कि जब बादल घिर आते हैं आसमान में तो सूर्य की रोशनी को भी छिपा लेते हैं, उसे सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक ठीक से आने नहीं देते हैं, अंधकार हो जाता है। इसलिए सूर्य ने कहा कि मेरे बाद दूसरे नंबर पर पराक्रमी क्लाउड है, यानी कि बादल। तो फिर साधु ने और साधु की पत्नी ने बादलों से आग्रह किया कि वे उसके घर पर आएं और उसकी पुत्री से विवाह कर ले। उसके बाद जब बादल आया तो बादल भी उनकी पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह भी शादी करने के लिए राजी था, लेकिन लड़की ने तब भी क्लाउड से, बादल से शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि यह देखने में बहुत आकर्षक नहीं है, फीका फीका सा हमेशा रहता है, यह मुझे पसंद नहीं है। तो फिर लड़की के पिता ने बादलों से आग्रह किया कि आप ही बताएं कि आपके बाद तीसरे नंबर पर पराक्रमी कौन है। तो फिर ये बादल ने कहा कि हमारे बाद जो पराक्रमी है वो है विंड, यानी कि हवा। आप हवा से अपनी पुत्री का शादी करा सकते हैं। उसके बाद साधु और उसकी पत्नी ने साधु की पत्नी ने हवा से अनुरोध किया कि आप मेरे घर आएं और मेरी पुत्री से विवाह कर ले। उसके बाद बादल भी उनके घर आए, लेकिन लड़की ने शादी से मना कर दिया। हवा भी उसके घर आया, लेकिन लड़की ने शादी से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि जो हवा जो है, तेज़ हवा जब चलती है तो वो हमेशा निरंतर इधर से उधर होती रहती है, यह कहीं भी स्थिर नहीं है, इसलिए मैं हवा से भी शादी नहीं करूँगी। तो फिर उसके पिता ने हवा से फिर से अनुग्रह किया, विनती की कि आप ही बताएं आपके बाद चौथे नंबर का पराक्रमी पुरुष कौन है। तो हवा ने कहा कि मेरे बाद जो है वो पहाड़ है, मेरे बाद जो पराक्रमी पुरुष है वह पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ जो है वो पहाड़ में इतने ऊंचे होते हैं और सख्त होते हैं कि हवा के वेग को भी वो रोक देते हैं, इसलिए पहाड़ बहुत पराक्रमी है। फिर अनुरोध किया गया दोबारा पहाड़ों को उसके घर आने के लिए और अपनी पुत्री से शादी करने के लिए। जब पहाड़ उनके घर आए तो वो भी उनकी पुत्री की सुंदरता से मोहित हो गए। लेकिन लड़की ने शादी से मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि ये जो पहाड़ है ये बहुत कुरूप होते हैं, सख्त होते हैं, पत्थरों के बने होते हैं, मैं इनसे भी शादी नहीं करूँगी। उसके पिता ने फिर से विनती की,